अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक इस्तेमाल होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज के बारे में। दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इन कीज का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीज आपके काम को ना सिर्फ इजी बनाती हैं बल्कि आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट भी बना देती हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप उन कीज को अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं एमएस वर्ल्ड पर। तो मैंने एमएस वर्ल्ड यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आपके पास टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो आपने डेमो पैराज ले लेने हैं। उसका तरीका क्या है, आपने यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, इक्वल के बाद आपने RAND लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने जितने पैराज लेने हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे चाहिए 15 पैराज, तो मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैराज आ जाएंगे। यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पहली शॉर्टकट की के बारे में, वो है कंट्रोल ए। दोस्तों कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आपका जितना टेक्स्ट है आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ 100 पेजेस हैं और आपने उन सबको सिलेक्ट करना है, तो आप माउस के साथ सिलेक्ट करेंगे तो कुछ देर लगेगी। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो फौरन जो है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास जो है 2 पेजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है और एक ये है। 2 पेजेस हैं, मैंने इनको सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो देखें ये दोनों जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारे पास की है वो है कंट्रोल बी। दोस्तों कंट्रोल बी ये बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। तो यहाँ आपको एक और बात बताता जाऊं, आपने जिस की को भी अप्लाई करना है उससे पहले टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया तो वो की अप्लाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब ये सारा सिलेक्ट हो चुका है, अब हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो ये सारा सारा आप देखें बोल्ड हो चुका है, ये सारा बोल्ड हो चुका है। अगर आपने फिर इसको नॉर्मल हालत में लेके आना है तो आप यहाँ पे फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास की है वो है कंट्रोल सी। दोस्तों कंट्रोल सी ये कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मैंने इस पैरो को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। अब मैंने इस पैरे को क्या करना है, नीचे यहाँ पे इसको लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है पैरा हमने ऊपर से उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, तो ये था कंट्रोल सी, यानी कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर ये हमारी की थी कंट्रोल सी वाली। तो दोस्तों चौथे नंबर पर हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल डी। दोस्तों कंट्रोल डी ये फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आपके पास ये पॉपअप खुल जाता है। यहाँ पे आप जो भी यहाँ चेंजिंग करना चाहें, ये साइज है और इसी तरह ये फॉन्ट है, जो उसका फॉन्ट रखना चाहते हैं, जिस तरह का रखना चाहते हैं ये आप यहाँ से रख सकते हैं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पर जो हमारे पास की है वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक यहाँ पे टाइटल लिखा और टाइटल को आपने दरमियान में करना है, दरमियान में करना है तो आपने क्या करना है,
कंट्रोल उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करना है तो वो सेंटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ कर्सर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे ही आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने इसको दरमियान में लाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। जैसे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया आप देखें ये सेंटर में आ चुका है। तो ये था इस्तेमाल कंट्रोल ई का। अगर आप इसी तरह कहीं से भी कोई चीज़ सेंटर में लाना चाहते हैं, इसको लाना चाहते हैं, इसको लाना चाहते हैं तो ये आप ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एफ। दोस्तों कंट्रोल एफ जो है ये फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपने किसी चीज को फाइंड करना है तो आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एफ प्रेस किया तो जहां जहां पे एग्जाम्पल था वो हमारे सामने यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। देखिए तो कंट्रोल एफ जो है ये फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल जी। दोस्तों कंट्रोल जी ये गो टू के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेजेस हैं। तो आपके पास 100 पेजेस हो सकते हैं। आपने वहां पे 46 पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 46, आप उस पेज पे चले जाएंगे। तो हमारे पास 2 पेज हैं, हम पहले पेज पे हैं तो हम यहाँ पे दूसरे पेज को लिखते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो उसके बाद हम गो टू करते हैं तो दूसरे पेज के ऊपर चले गए। तो हमने दोबारा पहले पेज के ऊपर आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और उसके बाद गो टू करेंगे, हम पहले पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो ये है कंट्रोल जी का इस्तेमाल। तो दोस्तों 8वें नंबर पर जो हमारे पास की है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच को रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक कंटेंट लिखा, उसके अंदर आपसे गलती होगी, आपने योर की जगह आवर लिखना था। तो ये गलती हुई, आप अब एक एक करके उसको तलाश करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको एक बारी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर लिख देना है योर। ऊपर आपने योर लिख देना और नीचे जो है आपने क्या लिखना है, आवर। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस ऑल के ऊपर कर देना है। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर करेंगे तो सिर्फ एक जो है वो यहाँ पे चेंज होगा आवर के अंदर, बाकी जो है वैसे रहेंगे। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर करते हो तो ये सारे के सारे जितने यहाँ पे यूआरज हैं वो आवर के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये 24 जगहों पे ये यूआरज इस्तेमाल हुआ है और वो आवर्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ओके कर देना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो यहाँ पे यूआर जो है वो आवर के अंदर तब्दील हो चुका है और जहाँ पे भी ये था ये तब्दील हो चुका है आवर के अंदर। अब हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल आई। दोस्तों कंट्रोल आई जो है ये इटैलिक के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इस कंटेंट को, इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, इटैलिक करना है। तो आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये सारा सारा इटैलिक हो चुका है। अगर आपने फिर इसको अपने नॉर्मल हालत में लेके आना है तो आपने फिर करना है कंट्रोल ए प्रेस और फिर उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल जे। दोस्तों कंट्रोल जे ये जस्टिफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप देखें आपका जो ये कंटेंट है ये थोड़ा सा, ये देखें ये आगे है और ये पीछे है।
तो अगर आपने इसको बराबर करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। और सॉरी, मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट करूंगा सारे को कंट्रोल ए से के साथ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए से प्रेस की इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए ये बराबर हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो की है वो है कंट्रोल के। दोस्तों कंट्रोल के ये इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए होती है। मिसाल के तौर पर आपने इस डॉक्यूमेंट के साथ किसी और फाइल को अटैच करना है, तो आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट मैं उसी फाइल के ऊपर पहुंच जाऊं, तो आप उसको इसके साथ अटैच कर दो और उसका लिंक यहाँ पे लगा दो ताकि आप डायरेक्ट उसके ऊपर पहुंच सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट को और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो ये पॉपअप खुल गया। यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है कि आपने किसको इस फाइल इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे फैशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने उस फाइल को क्या किया है, इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अब मैंने उस फाइल के ऊपर जाना हो तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के और यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल और राइट क्लिक। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास जो की आती है वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जो है ये दोस्तों लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। ये देखें ये सेंटर में है। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल एल करता हूँ तो आप देखें ये लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गया। यानी यहाँ पे जो जो होगा ना, जो भी यहाँ पे आगे पीछे होगा वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो की आती है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है ये दोस्तों ये इंडेंट के लिए होता है। इंडेंट के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो आप देखें ये लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ इंडेंट हो रहा है। अब हमारे पास जो की है वो है दोस्तों कंट्रोल एन। ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए होता है, यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए आप न्यू फाइल ओपन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे न्यू फाइल ओपन हुई है। यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ओ। तो दोस्तों कंट्रोल ओ ये ओपन सेव फाइल के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो ये सेव फाइल्स हैं ये हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। यहाँ अगर आप मज़ीद भी कुछ पीसी से ओपन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये मज़ीद फाइल्स हैं। तो ये था कंट्रोल ओ का इस्तेमाल। अब हमारे पास जो है वो है जो की है वो है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी दोस्तों ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये दो हमारे पास जो पेज थे, ये अगर हमने प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर इसकी कुछ सेटिंग करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद जो हमारे पास की है वो है कंट्रोल क्यू। तो रिवर्स इंडेंट के लिए ये कंट्रोल क्यू इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल एम करता हूँ तो आप देखें ये इंडेंट हो गया है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो ये इंडेंट जो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये देखें। उसके बाद जो हमारे पास की है वो है कंट्रोल आर। ये होता है राइट अलाइन के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो देखें ये राइट अलाइन हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो ये फिर रिवर्स हो गया। तो अब देखें अब हमारे पास आ गया है कंट्रोल एस। ये हमारे पास की है कंट्रोल एस। तो ये सेव करने के लिए होती है।
यानी ये डॉक्यूमेंट अगर हमने सेव करने हैं तो हम कंट्रोल एस यहाँ प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। ये सेव एज आ गया ना, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जिसके यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ, इसका नाम कुछ दे के। तो ये था कंट्रोल एस का इस्तेमाल। और उसके बाद दोस्तों कंट्रोल टी आता है। तो कंट्रोल टी जो है ये होता है हैंगिंग अलाइन, यानी पहली लाइन छोड़कर बाकी जो लाइंस होती हैं वो जो इंडेंट हो जाती हैं, तो ये है कंट्रोल टी का इस्तेमाल। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल ए। अब मैं करता हूँ कंट्रोल टी प्रेस। जैसे मैंने कंट्रोल टी किया तो ये देखें, फिर मैं करता हूँ दोबारा, आपको पता चल जाएगा। ये देखें पहली लाइन छोड़कर बाकी जो लाइन है वो इंडेंट हो रही। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यों करता हूँ, ये पहली हालत में आ गई। तो ये था कंट्रोल की का इस्तेमाल। अब कंट्रोल यू, तो दोस्तों ये है कंट्रोल यू। ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। अगर आपने सारे को अंडरलाइन करना है पूरे टेक्स्ट को, तो पूरे टेक्स्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके कुछ हिस्से, यहाँ पे ये पहली लाइन है, इसको आपने अंडरलाइन करना है तो आप इसके ऊपर जो है यहाँ पे वो कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल यू करेंगे तो ये क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। देखें अगर आपने सारे को करना है तो ये सारा भी अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कंट्रोल ए और उसके बाद कंट्रोल यू। देखें, तो फिर मैं करता हूँ कंट्रोल क्यू, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल वी। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रोल वी जो है ये पेस्ट करने के लिए होता है। जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू जो है ये हम दोस्तों क्लोज डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ये अगर हमने इसको क्लोज करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखना आप, ये हमसे कह रहा है कि क्लोज कर आपने करना है तो सेव करना है या नहीं। यहाँ सेव है और यहाँ पे डोंट सेव। तो ये सेव, अगर आपने इसको क्या करना है, क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल एक्स। दोस्तों कंट्रोल एक्स जो है ये कट के लिए होता है, कट के लिए। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। या मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स किया, ये देखें ये कट हो गया। अब मैंने इसको पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ये पेस्ट हो जाता है। और मिसाल के तौर पर मुझे ये लाइन, ये जो पैरा था ये यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं इसको होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे सबसे नीचे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे इसको ला के यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये था कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल। उसके बाद है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई से पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड का आपको इस्तेमाल बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो कंट्रोल जेड, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करूँगा तो ये बैक आ जाएगा, वापस आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। अगर मैंने दोबारा इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई होता है रीडू। तो ये देखें, तो अब हमने सारी शॉर्ट कीज जो हैं यहाँ पे सीख ली हैं, कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।